बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हुरैन क्रिएटिव नेस्ट। तो आज की वीडियो मेरी उन इनोसेंट प्यारी सी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने कहा कि हमें फ़्रॉक का अब मेजरमेंट किस तरह से हमें करना है वो बताएं। तो वैसे तो मैंने कमीज़ की वीडियो तो अपलोड की हुई है नाप लेने की, अब आज फ़्रॉक की भी है तो देख लें। अच्छा, ये देखें किस तरह से हमें लंबा नाप लेना है। तो इसकी पेटी का नाप अलग होता है और घेर का अलग होता है, ठीक है। तो ये मैं अखबार पे करूँगी क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कपड़ा फ़िलहाल नहीं है जो मुझे सीना हो या फ़्रॉक बनाना हो। तो मैं आपको अखबार पर पैटर्न बना के दिखा रही हूँ, इसको गौर से देखें, आई होप आपको समझ आ जाएगी। तो शोल्डर से लेकर जो पेटी होती है ना, जहाँ से चुनट लगे होते हैं कमर तक, यहाँ तक इसकी लंबाई का नाप लेंगे। तो जितना भी आएगा इसका साइज़, उसमें 2 इंच हम जमा करेंगे। तो इसका आ रहा है 13.5 इंच आ रहा था, उसमें हमने 2 जमा किए 15.5। तो ये 15.5 इंच की हमारी पेटी की लंबाई हो रही है। इसका मैं निशान लगा रही हूँ, गौर से देख लें, बिल्कुल ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम इसकी चौड़ाई लेंगे, चौड़ाई हम कुछ इस तरह लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लाइन लगा लेंगे, जहाँ तक हमने लंबाई की निशान लगाया है ना, वहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें पता चले किस तरह से हमें करना है। यहाँ पर हम एक बॉक्स बना देंगे। अब हम चौड़ाई का साइज़ लेंगे। तो चौड़ाई जो है इसकी, चेस्ट है ना, यहाँ से हम नापेंगे, कमर से नहीं नापेंगे। चेस्ट, सीना जो है यहाँ से नापेंगे। तो आस्तीन के नीचे से, जहाँ से ये फिटिंग की सिलाई स्टार्ट होती है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे नाप लेना। एक तरफ से दूसरी तरफ इंची टेप बिल्कुल हम खींचते हुए रखेंगे और जो भी हमारा साइज़ आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है, उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे, 3 इंच जमा करेंगे। 3 इंच इसलिए जमा करेंगे कि 1.5 इंच एक तरफ सिलाई में जाएगा, 1.5 इंच दूसरी तरफ जाएगा। तो ये रेडी होके फिर वही ओरिजिनल जो साइज़ आ रहा था उस पे आ जाएगा। अच्छा, ये आ रहा था 22 इंच, इसमें हमने जमा करने के बाद पहले 19 इंच का सीना आ रहा था, उसमें 3 इंच जमा किए, 22 इंच हो गए। फिर उसका हमने हाफ़ किया, हाफ़ यानी उसको आधा किया, क्योंकि ये कपड़ा हम फ़ोल्ड करके रखते हैं ना। अच्छा, ये अखबार है, ये 2 पीस में फ़ोल्ड है, कपड़ा आप 4 पीस में रखोगे। यानी कि डबल कपड़ा रख के उसको जब फ़ोल्ड करोगे तो वो 4 पीस हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 11 इंच पे निशान लगा दिया, क्योंकि 22 इंच का आधा 11 इंच होता है। नीचे से भी 11 इंच पे निशान लगाने के बाद बिल्कुल हम एक बॉक्स बना लेंगे लंबाई के साथ, जहाँ पर हमने लंबाई का निशान लगाया था वहाँ से, ठीक है। तो हम इसको बिल्कुल बॉक्स बना के, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए कि किस तरह से हमें इनको जोड़ना है। अच्छा देखिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने बॉक्स बना दिया है। 11 इंच की चौड़ाई और 15.5 इंच की लंबाई, ठीक है। तो चलें अब आगे स्टार्ट करते हैं नाप लेना। अब सबसे पहले हम नापेंगे इनके शोल्डर। तो शोल्डर आपको पता है, जिस तरह से हम कमीज़ के नापते हैं इसी तरह से फ़्रॉक के भी सेम वही है। बस आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न थी कि किस तरह से हम पेटी और घेर को किस तरह से नापेंगे। तो देखिए, कमीज़ को हम उल्टा करेंगे और हम इसके शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हमारे यहाँ पर आ रहा है, इसके शोल्डर 12 इंच, ठीक है। तो 12 में हम, शोल्डर में हम 1 इंच जमा करते हैं, फिटिंग में हम 3 इंच जमा करते हैं और शोल्डर में हम 1 इंच जमा करेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा, फिर बाकी वो रेडी रह जाएगा। तो हमने उनमें 12 इंच में 1 इंच जमा किया तो 13 इंच हो गए। फिर 13 का हमने हाफ़ किया, आधा किया। तो 13 का आधा जो आ रहा है 6.5 इंच, वो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ से 6.5 इंच का। अच्छा, वैसे आमतौर पे ये होता है कि जितने शोल्डर होते हैं इतने ही शोल्डर डिप होते हैं, जितना शोल्डर इतने ही शोल्डर डिप। लेकिन हमारे पास कमीज़ मौजूद है तो हम नाप भी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा खुले पहनते हैं, कोई ज़्यादा फिटिंग में पहनता है, उनके लिए अलग हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि शोल्डर डिप का मैं किस तरह से साइज़ ले रही हूँ। बिल्कुल हम शोल्डर से रखेंगे और जहाँ तक हमारी आस्तीन, जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई शुरू हो रही है ना, हमें यहाँ तक ले जाना है और अंदाज़ा लगाना है कि कितने इंच आ रहा है। देखिए, लाइन कहाँ तक आ रही है, 7 इंच पर आ रही है, ठीक है। ये 7 इंच पे आ रही है और इसमें हमने, सॉरी, 6.5 इंच पे आ रही है, इसमें हमने 1 इंच जमा किया तो ये 7.5 हो गया। तो ये 7.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक बॉक्स बना लेंगे, जो शोल्डर के निशान से लेकर शोल्डर डिप के निशान तक बिल्कुल हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ से बिल्कुल एल शेप दे देंगे, एल बना देंगे, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल एल की तरह हमने लाइन बना दी, ड्रॉ कर दी। आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे
कि जहाँ से ये हमने एल बनाया है ना, इसकी नोक है जो दरमियान में सेंटर में, यहाँ से हम क्रॉसिंग लाइन 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। क्रॉस क्रॉस 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये आपको मैंने कमीज़ की फिटिंग नाप लेने में भी समझाया था बहुत डीपली अच्छे से, और वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, लेकिन ज़रा एंड तक अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा किस तरह से कटिंग करनी है। कोई बिगनर बिल्कुल न्यू कोई लर्नर हो, अगर वो भी देखे ना तो उसको भी समझ आ ही जाएगा। तो ये देखें, मैंने 1.5 इंच की लाइन ड्रॉ की, फिर वहाँ से हमने गोलाई स्टार्ट की। इस तरह से ये गोलाई बना दी आस्तीन की। अब आधा इंच यहाँ से हम डीप लेंगे और ये हम शोल्डर काटेंगे। आड़ी कटिंग जिसे कहते हैं, ये थोड़े से डीप शोल्डर फिटिंग में काफ़ी अच्छे लगते हैं ये पहनने में। तो बस यहाँ से हम थोड़ा सा इनको डीप कर देंगे। अब इसके बाद अ, अगले स्टेप पर आते हैं कि अब हम क्या करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये मैंने हाफ़ किया हुआ है साइज़। तो ये किसका हाफ़ किया है मैंने, मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा चेस्ट था। जो हमने चेस्ट 19 इंच का था, उसमें हमने 3 इंच जमा किए तो वो 22 इंच हो गया। फिर 22 इंच का हमने हाफ़ किया तो वो 11 इंच हो गया। तो ये 11 इंच पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने पहले ही लाइन बना दी है, बॉक्स बना दिया, आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद अब कमर है। कमर जितना सीना होता है इससे 1 इंच कम होती है, लेकिन हमारे पास कमीज़ मौजूद है तो हम इसका नाप भी ले सकते हैं। अब 11 इंच का सीना है तो कमर 10 इंच की आमतौर पर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे पास कमीज़ मौजूद है तो मैं पूरा उस पे नाप लेना बता रही हूँ, क्योंकि मेरी एक प्यारी सी स्टूडेंट ने कहा कि आप हमें फ़्रॉक का नाप लेना बताएं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम फ़्रॉक कटिंग करते हैं तो जो साइज़ हम लेते हैं उसके बाद वो फिट हो जाता है। तो अगर आप गौर से देखेंगी एंड तक, तो इसी तरीके को फॉलो करेंगी तो बिल्कुल भी आपका साइज़ ना फिट होगा ना लूज़ होगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो हमने कमर नापी, कमर का जो साइज़ आ रहा था 18 इंच, उसमें हमने 3 इंच जमा किए। तो 18 में 3 इंच जमा किए तो 21 इंच हो गया। अब 21 का हम हाफ़ लेंगे, ठीक है। 21 का हाफ़ किया तो 10.5 इंच निशान हमने लगाया कमर का। अब उसके बाद हम देखेंगे चेस्ट से 1 इंच सीधा नीचे, चेस्ट से जो साइड यहाँ से 1 इंच सीधा हम पहले निशान लगाएंगे। फिर उस 1 इंच के बाद से हम क्रॉस रखेंगे, चेस्ट के निशान को कमर के निशान से मिलाएंगे। जो हमने 11 इंच का चेस्ट का निशान लगाया था, उसके बाद हमने 10.25 कमर का निशान लगाया है, और चेस्ट के नीचे से हम 1 इंच सीधा स्ट्रेट रखेंगे। उसके बाद हम क्रॉस लाइन स्केल से लगाएंगे, और ये आप देख सकते हैं जो हमने 1.5 इंच की हमने जो शोल्डर डीप के अंदर गोलाई की थी, अब हाफ़ इंच, आधे इंच का हम निशान लगाएंगे, बिल्कुल आधे इंच का। और इसके हम घेरी कटिंग करेंगे। घेरी कटिंग आपको पता है जो सिर्फ फ्रंट साइड पे होती है, मैंने पहले भी आपको बताई थी। घेरी कटिंग सिर्फ फ्रंट साइड पे होती है, और ये 1.5 इंच की कटिंग जो है ये बैक की है, ठीक है। तो पहले हम 1.5 इंच पे जो निशान लगाया था वो काटेंगे, उसके बाद हम हाफ़ इंच जो फ्रंट कटिंग है वो काटेंगे, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा मैंने किस तरह से पैटर्न बनाया है पेटी का। शोल्डर डीप, उसके बाद कमर, सीना, ये सब मैंने वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको लिख कर भी बता देती हूँ कि जो शोल्डर हैं वो हमारे शोल्डर हमने नापे थे तो कितने आ रहे थे। उसके बाद हमने उसमें 1 इंच जमा किया, तो उसका हाफ़ करके हमने 7 इंच के शोल्डर रखे हैं, और उसके बाद 7.5 इंच के शोल्डर डीप रखे हैं। और उसके बाद जो सीना है हमारा वो आ रहा था 11 इंच, ठीक है। क्योंकि ये डबल में फ़ोल्ड में तो मैं आपको वही साइज़ बता रही हूँ, ठीक है। वैसे पूरा अगर हम नापेंगे चौड़ाई में तो वो तो 22 इंच का आ रहा था, लेकिन ये फ़ोल्ड में है तो 11 इंच। उसके बाद जितना सीना होता है उससे 1 इंच कम कमर होती है, तो हमारी कमर आ रही है 10 इंच। वैसे ये 10.25 आ रही है, लेकिन हम 10 इंच लिख रहे हैं। आप थोड़ा-सा तो फिटिंग में, सिलाई में आगे-पीछे हो जाता है। चलें ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करके मैं आपको बताती हूँ, और फिर मैं आपको घेर का साइज़ बताती हूँ, ठीक है। तो चलें, ये तो रेडी हो गया पैटर्न, और मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब घेर की बारी है। घेर आपको पता है क्या होती है, जो कमर के नीचे से चुनट स्टार्ट होते हैं, यहाँ से हम इंची टेप पकड़ेंगे बिल्कुल इसके साथ,
और बिल्कुल लंबाई इसकी नापेंगे। लंबाई किस तरह नापेंगे देख सकते हैं आप, बिल्कुल खींचते हुए स्ट्रेट। ये हमने इसकी लंबाई नापी। अच्छा, ये 25 इंच आ रहा है इसका साइज़। और हम इसमें अगर हमें डबल जैसे इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें 2 इंच का फ़ोल्ड किया हुआ है। अगर ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, वरना नॉर्मली 2 इंच आपको सिर्फ बढ़ाने हैं। अगर आपको ज़्यादा फ़ोल्ड करना है, मोटा पट्टे की तरह फ़ोल्ड करना है, तो आप इसको 3 इंच या 4 इंच भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने नॉर्मली हमें 2 इंच बढ़ाना है। 1 इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, 1 इंच नीचे से। अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई आप देख सकते हैं किस तरह से, बिल्कुल एक कोने से इंची टेप को रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट सीधा करते हुए, और ये हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये आप देख सकते हैं जो भी हमारा साइज़ आ रहा है, यहाँ पर 42 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 41 आ रहा है, तो 42 इंच इसमें आप 2 इंच जमा कर दें। 1 इंच एक तरफ से सिलाई में जाएगा, 1 इंच दूसरी तरफ से। और आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, घेर अगर ज़्यादा हो तो अच्छी लगती है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है। चलें, मैं ये आपको अखबार पे बता देती हूँ। देखिए, कपड़ा हमें ज़्यादा चाहिए होगा, बड़ा चाहिए होगा। अखबार मेरे पास है, अखबार का साइज़ आपको पता है इतना बड़ा नहीं होता। जो है पूरा मैं इस पे आपको सिर्फ समझा देती हूँ, तो आप कर लेंगे अगर आपके पास बड़ा कपड़ा होगा। अब ये हम अखबार को 2 रख रहे हैं, तो कपड़ा भी हम इसी तरह से डबल रखेंगे, ठीक है। आगे पीछे दोनों साइड हमने डबल रखा हुआ है। अब देख सकते हैं आप, लंबाई नाप रही हूँ मैं इसकी। लंबाई हमारी थी 25 इंच उसकी घेर की, ठीक है। तो ये अखबार तो कम है, लंबाई इसकी काफ़ी कम है, लेकिन आप समझ सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर मैं ज़मीन पर निशान लगा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। जहाँ तक ज़मीन पर निशान लगा रही, यहाँ तक आपको कपड़े पर निशान लगाना होगा, ठीक है। तो ये लंबाई हमारी आ रही है। ये आप देख सकते हैं, मैंने लंबाई का निशान लगा लिया, ठीक है। अब इसके बाद जिस तरह से हमने घेर नापी थी उसकी चौड़ाई, इसी तरीके से आप नीचे से इसकी चौड़ाई रखेंगे। लेकिन ये यहाँ से भी साइज़ में बहुत कम है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको ये बनाना है। बस मैं आपको जस्ट तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से आपको सीधा स्ट्रेट कपड़ा लेना है और उसको बस बढ़ाते हुए आगे रखना है, ठीक है। ये हमारी घेर की चौड़ाई है। तो मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें अभी भी कोई मसला हो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएँ। मैं इंशाल्लाह फिर से इसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। अपनी तरफ से बिल्कुल आपको इस तरह समझाने की कोशिश करूँगी कि समझ आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।